स्थायी शांति समझौते से पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच विनाशकारी सैन्य संघर्ष फिर से शुरू हो चुका है। अस्थायी शांति समझौता महज 21 दिनों में ही टूट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान इस शांति समझौते को आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम की वजह क्या है? ईरान ने कहां अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए हैं? अरब फिर क्यों जल रहा है और इस युद्ध का विश्व पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शांति समझौता क्यों और कैसे टूटा। इसकी मुख्य वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो समुद्री मार्ग जिस पर ईरान हमेशा से ही अपना नियंत्रण जताता रहा है। इस रणनीतिक रास्ते का उपयोग करने वाले 3 कॉमर्शियल तेल टैंकर जहाजों पर मिसाइल और रॉकेट हमले हुए। अमेरिका ने इन हमलों का जिम्मेदार ईरान को ठहराया और ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका ने जहाजों पर हमले के विरोध में ईरान को तेल बेचने की अनुमति देने वाला स्पेशल आर्थिक लाइसेंस रद्द कर दिया और प्रतिबंध एक बार फिर से लगा दिया। ईरान ने इसे धोखा बताया और अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा दिया और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को पूरी तरह से खत्म घोषित कर दिया। तो इस तरह से एक बार फिर लड़ाई हो रही है। 7 और 8 जुलाई को समझौता टूटने के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान, सिरीक, बहरीन, बंदर अब्बास में 80 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। 80 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की है, जिसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर 85 से ज्यादा मिसाइलें दागी, सुसाइड ड्रोन भी दागा। अरब, अमेरिका और ईरान में ताजा हालात क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के नाम पर ईरान के तटीय ठिकानों, ड्रोन साइट्स और IRGC की नावों को चुन कर निशाना बना रही है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिख रहा है। ईरान ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया। कई शहरों में अमेरिकी बमबारी के कारण बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा और खाड़ी देशों में बने अमेरिकी बेस अब सुरक्षित नहीं है। अरब देशों की स्थिति भी बहुत गंभीर है, स्पेशली अगर बहरीन की बात करें, कुवैत, सऊदी अरब की बात करें और कतर, जहां पर युद्ध का सायरन बज रहा है। ईरान के मिसाइल्स हमलों के कारण बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों के आसपास बहुत ज्यादा तनाव है और इस खतरे को देखते हुए कतर एनर्जी और भारत के क्रूड ऑयल ले जाने वाले बड़े तेल टैंकर्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने रास्ते पीछे खींच लिए हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई और कीमतों पर गहरा संकट मंडराने लगा है। अब सवाल यह है कि इस ताजा परिस्थिति का विश्व पर असर क्या होगा। तो जान लीजिए कि कच्चे तेल की कीमतें अचानक उछल गई हैं, यानी कि एक बार फिर से दाम में बढ़ोतरी की आशंका साफ साफ है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 से $110 प्रति बैरल के पार पहुंचने की कगार पर है। सप्लाई चेन फिर से ठप है। भारत, चीन, जापान, यूरोपीय देशों को जाने वाले तेल टैंकर्स को अब सुरक्षित रास्तों से घूमकर जाना पड़ रहा है, जिससे माल की ढुलाई पर जो लागत है वो बढ़ गई है। जहाजों का बीमा बेहद महंगा हो गया है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, हम सबको पता है। खाड़ी देशों से तेल आने में देरी और बढ़ती कीमतों के कारण भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने की आशंका है। चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट वो गहराने का खतरा बढ़ गया है। ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट बढ़ गया है। इस महायुद्ध ने कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के झटकों से उभर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ धकेल दिया है। यानी कि जब अस्थायी शांति समझौता हुआ था तब ये उम्मीद जगी थी कि शायद ये समस्या अब खत्म हो जाएगी, स्थायी शांति समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका के डॉ जोन्स की बात की जाए, भारत के सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, सभी एशियाई और यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भारी बिकवाली देखी जा रही है। निवेशक शेयरों से पैसा निकाल रहे हैं। सुरक्षित निवेश जैसे कि सोने में एक बार फिर पैसा लगाने लगे हैं। महंगाई के एक बार फिर बढ़ने की आशंका बढ़ गई। तेल की कीमतें बढ़ने से वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग लागत सब कुछ बढ़ जाना है और इसका परिणाम क्या होगा? दुनिया भर में खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। रोजमर्रा के सामानों की कीमत एक बार फिर बढ़ जाएगी। फारस की खाड़ी का समुद्री रास्ता ब्लॉक होने की वजह से केवल तेल ही नहीं बल्कि दूसरे व्यापारिक कार्गो जहाज पर भी इसका असर होगा। आवागमन प्रभावित होगा, जिससे वैश्विक व्यापार की गति धीमी हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चिंता भी बढ़ा दी है। आपातकालीन बैठक बुलाई गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस युद्ध को वैश्विक शांति के लिए अस्तित्व का खतरा बताया। सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक हुई। यूएन ने अमेरिका और ईरान
दोनों से ही तुरंत सैन्य हमले रोकने की अपील की है और जो शांति समझौता जून में हुआ उनकी शर्तों पर वापस लौटने की अपील की है। हालांकि यूएन के भीतर इस मुद्दे पर दो हिस्से दिख रहे हैं, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश ईरान की आक्रामक कार्रवाइयों की निंदा कर रहे हैं, वहीं पर रूस और चीन है जो कि अमेरिकी प्रतिबंधों और हवाई हमलों का विरोध कर रहे हैं, जिससे यूएन के जरिए किसी ठोस नतीजे तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। यानी कि यूएन भी बेबस दिख रहा है और उसके बाद अस्थायी शांति के बाद युद्ध और फिर शांति कब होगी पूरी तरह से अमेरिका और ईरान पर ही निर्भर दिख रहा है। क्योंकि कोई भी तीसरा देश या कोई भी संगठन इन दोनों ही देशों को किसी शांति समझौते तक पहुंचाने में नाकाम दिख रहा है।